नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के यूनिट नंबर फर्स्ट में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत अब हम बात करते हैं कि आर्थिक भूगोल में मुख्य रूप से भूतल के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण तथा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जो मनुष्य हैं, जिसकी पारस्परिक अंतरक्रिया के स्वरूप या उनसे उत्पन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूप या उन्हें प्रभावित करने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ ये होता है कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्राकृतिक मानवीय संसाधनों से लिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज मोस्ट डायनामिक ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. It has been undergoing a fast and dynamic growth in its content and scope through time. Over the decades, its core content, scope, methodology, organization, conceptual structure and approaches have been enriched by borrowing, digesting, renovating and fruitfully interacting with a long list of disciplines. इस प्रकार से हम यदि इसका स्कोप देखें या स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, तो मे बी एक्सप्रेस्ड एज इवोल्यूशन एंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, भूतल के संसाधन का मूल्यांकन एवं मात्राकरण, इवोल्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो फर्स्ट है इवोल्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भूतल के संसाधन का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आपके स्पेशल लोकेशन, स्थानिक स्थिति, टोपोग्राफी, भूमि की बनावट, जलवायु सामंजस्य है, क्लाइमेटिक कंडीशन, मृदा एवं खनिज, सॉइल एंड मिनरल्स, वाटर बॉडीज, प्राकृतिक वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। तो ये तो क्या हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा जनांकीय विशेषताएं, डेमोग्राफिक करेक्टर्स, और सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, शिक्षा प्रशिक्षण शोध, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च और टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से ये जो स्कोप है इवोल्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, जिसमें दो भाग है, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब इसमें जो दूसरा है जिसको अपन आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण कहते हैं, ये भी इसका स्कोप है, एनालिसिस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एनालिसिस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या है कि इसमें तीन तरह की क्रिया है, जैसे प्राथमिक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या रहता है कि जैसे आखेट, हंटिंग, लाइव स्टॉक, पशुपालन, फिशिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग, ये तो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब सेकेंडरी में क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग एंड कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्य है। अब तीसरी एक्टिविटीज़ है टर्सरी एक्टिविटीज़, जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, परिवहन व संचार,
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और बाकी डिफरेंट सर्विसेज एज हेल्थ है, एजुकेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित, ये सारी किस में आती है? ट्रस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल की जाती है। अब इसके बाद में तीसरा आता है आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आता है? टू रिड्यूस स्पेशल इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक्स, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना। फिर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। और सबसे लास्ट में आता है रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन है या संसाधनों का संरक्षण करना। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्पेशल स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन ऑक्यूपेशन जैसे हंटिंग, लाइव स्टॉक, रेजिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग। इस प्रकार से संक्षेप में यदि बात की जाते हैं तो आर्थिक भूगोल में जैसे मृदा है, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, आखेट, मत्स्य पालना, पशुपालन, वनोद्योग, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।